हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल ए सेट एंटी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 एसेज ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी 4 ऐसे वर्ड्स जो एस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं जिनसे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जेके सेट एल सेट के नाम के लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट किया है। उसके अलावा यूनिट 1 के एमसीक्यूज और यूनिट 2 के भी एमसीक्यूज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में वहाँ पर। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। 4 एसेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 4 ऐसे वर्ड्स। पहले ही मैंने कहा, अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ये चीज़ें अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ फिर से मैं आपको कहूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जिस कम्युनिकेशन का मकसद पूरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई मैसेज शेयर कर रहा है, तो उसका कोई मकसद होता है, उसका कोई एम होता है, इसलिए वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है या उसके साथ कोई मैसेज कर रहा है। और जब उसका वो मकसद पूरा हो जाए, यानी जब रिसीवर मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा है और फीडबैक देता है, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो गई है। तो हम चलते हैं उन वर्ड्स पर कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन जाते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है शॉर्टनेस। मैसेज, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन जितना सिंपल हो, जितना शॉर्ट हो, उतना ही बेहतर रहता है। मैसेज शुड बी ब्रीफ, कॉन्साइज भी जिसको हम बोलते हैं, ब्रीफ होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, यानी इतना शॉर्ट होना चाहिए कि मैसेज का मीनिंग, मैसेज का मकसद, मैसेज के एम जो है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। इतना भी शॉर्ट नहीं करना है कि फिर मैसेज समझ में ही ना आए। मैसेज को शॉर्ट करो लेकिन इतना कि समझ में आ जाए, जिसको हम कहते हैं कॉन्साइज एंड कॉम्प्रहेंसिव मैसेज होना चाहिए। इसका ये भी फ़ायदा होता है, एक तो ट्रांसमिशन करने में आसानी हो जाती है, टाइम कम लगता है, फास्ट हो जाता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाता है। जब मैसेज बहुत शॉर्ट होता है, जब कन्वर्सेशन, जब कम्युनिकेशन शॉर्ट होता है, रिसीवर अच्छे से सुनता है, ध्यान से सुनता है और उसको अंडरस्टैंड भी अच्छे से कर पाता है और दोनों का टाइम बचता है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। दूसरा पॉइंट जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने के लिए वो है सिंपलिसिटी। कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, मैसेज जितना सिंपल होगा उतना ही बेहतर है। सिंपलिसिटी का मतलब कि जब आप उसमें वर्ड्स यूज़ करेंगे वो सिंपल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं होने चाहिए। यानी जिसके साथ बात कर रहे हैं उसको वो उन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, उसको वो वर्ड्स समझ में आ जाने चाहिए। जितने आप कॉमनली वर्ड्स यूज़ करेंगे, रोज़मर्रा के वर्ड्स यूज़ करेंगे, उतना ही कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाएगा। सिंपलिसिटी इन द यूजेज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स में भी आप सिंपलिसिटी यूज़ कीजिए। इसके अलावा जो आइडियाज़ हैं, जो सेंटेंस है, जो मैसेज के सेंटेंस है, जो मैसेज में आप बातें बोल रहे हैं वो भी सिंपल तरीके से आपको बोलना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्ट्रेंथ। मैसेज में स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैसेज में स्ट्रेंथनेस का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब, जैसे कि हम कहते हैं, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। यानी जितना मैसेज ट्रू होगी, सच्चाई, जितने मैसेज में सच्चाई होगी, जो बात आप बोलेंगे वो सच होना चाहिए, उस पर बिलीव होना चाहिए। पहले सेंडर को भी उस पर यकीन होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। और जब उसको ये यकीन होता है उस मैसेज पर, उस बात पर, तो उसका बोलने का अंदाज़ ही वैसा होता है और वो उसी अंदाज़ से बोल लेता है, जिसको हम कहते हैं कि वो अपने दिल से वो बातें फिर करता है। और जब रिसीवर ऐसी मैसेज, ऐसी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन को सुनता है तो उसके दिल में भी ये बात बैठ जाती है कि जो बोलने वाला है वो सच्चे दिल से बोल रहा है, उसको खुद उस पर यकीन है। तो फिर रिसीवर भी उस पर यकीन कर लेता है, रिसीवर भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको भी उसमें ऑथेंटिसिटी महसूस हो जाती है। और जब रिसीवर को भी ऑथेंटिसिटी महसूस हो जाती है, उसको
सच्चे होने का यकीन हो जाता है, सेंडर को भी उस पर सच्चा होने का यकीन होता है, ऑथेंटिसिटी का यकीन होता है। जब दोनों में ही ऑथेंटिसिटी आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ इन द कम्युनिकेशन, या हम कहेंगे कि मैसेज में स्ट्रेंथ है। तो बेसिक एम स्ट्रेंथ का यही है कि मैसेज या कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी फॉर्म में आप कर रहे हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए, उस पर सेंडर को भी यकीन होना चाहिए और रिसीवर को भी होना चाहिए। जितना ज़्यादा ये चीज़ इस कम्युनिकेशन में होगा उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद फोर्थ वर्ड जो ऐसे स्टार्ट होता है जिससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन जाती है, वो है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या है? सिंसियरिटी का मतलब कि जब आप दिल से बात बोलते हैं, जब आप सच्ची बात बोलते हैं। ये सबको मालूम है कि अगर कोई इंसान झूठ ऐसी बात बोलता है, ऐसी कम्युनिकेशन करता है जो झूठ होती है, जो सच्चाई पर बेस्ड नहीं होती है, तो वो उसी अंदाज से वो बोल लेता है। और जो रिसीवर होता है उसको भी पता चलता है कि ये जो सेंडर है, ये जो बात बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हर कम्युनिकेशन के दौरान सेंडर को ये ख्याल रखना होता है कि जो भी मैं बात बोलूं, मैं सच्ची बात बोलूं, जिसकी कोई बहस हो, जिसका कोई प्रूफ हो, ताकि रिसीवर को भी वो लगे कि ये सच्ची बात बोल रहा है और उसको भी लगे कि इस कम्युनिकेशन में सिंसियरिटी है और इस सेंडर में सिंसियरिटी है। ये कोई धोखा नहीं दे रहा है, ये कोई स्पैम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से, और जब एक रिसीवर को ये इस बात पर यकीन होता है कि ये जो मुझे बोल रहा है, ये मुझे धोखा नहीं दे रहा है, ये सिंसियर है, ये सच्चा आदमी है, तो उसको उस कम्युनिकेशन पे यकीन आता है, उस पर्सन पर यकीन आता है, तो वो उस मैसेज, उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और यही मकसद होता है कम्युनिकेशन का। और जब मकसद कम्युनिकेशन का पूरा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब यहाँ इसको मैंने ग्राफिकली भी शो किया है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से 4 वर्ड्स हैं होते हैं। 4 एसेस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक है सिंपलिसिटी, दूसरा है शॉर्टनेस, तीसरा है स्ट्रेंथ और फोर्थ है सिंसियरिटी। ये 4 वर्ड्स हैं जिनसे कम्युनिकेशन में स्ट्रेंथ आ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।